इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इंडिया को हराएं और इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे। तो फिर बड़ा मजा आ जाएगा। फिर जो रन रेट का सिलसिला शुरू होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वरना अदरवाइज अगर खुदा ना करे दुबई में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही फिर तो इट्स ओवर एंड आउट। नहीं या ना माने मतलब आधे से भी ज्यादा फर्क है हमारी टीम में और इंडिया की टीम में, इसमें कोई नहीं है उससे भी ऊपर। ठीक है ना, वो 80% है, हम 20% है इस टाइम। जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस या बैटिंग की या आउट ऑफ फॉर्म लड़के या स्पिन है ही नहीं हमारे पास, वो है ही नहीं। बाकी हम जो हमारी किस्मत में हुआ दुआ कीजिएगा आपकी टीम सेमीफाइनल में चली जाए, क्योंकि हमसे तो आपने हारना है। अगर न्यूजीलैंड से भी हार गए तो पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। वो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छी तैयारियों के साथ सारे आए हुए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। हमारे इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ है, हमारी कंडीशन, हमें उस हिसाब से अपनी टीम को सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों के या किसी की भी टीम उठा के देख लें, हर टीम ने अपना होमवर्क करके शुभमन गिल यंग बच्चा आ रहा है, बड़ी टीमों के खिलाफ निकल के दे रहा है। इसी तरह वो स्काई आए थे इनके, जो वो भी ऐसे ब्रिलियंट शॉट खेलते हैं। ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, और ये कुछ अरसे पहले तक इनमें भी नहीं थी। जब पाकिस्तान इनके मुकाबले रेगुलर होते थे तो नहीं देखने में आती। ये जो डोमिनेंस की और एग्रेशन के, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को आपसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन मैं कहूंगी, इंडियन टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इंडियन कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टाइम और जगह वो फेवर कर रही है मोहम्मद रिजवान साहब को। टाइम और जगह अगर इसका थोड़ा सा एडवांटेज ले लें तो फिर जो है वो 5% सिर्फ 5% इज नथिंग। तो एक चीज याद रखनी होगी कि इंडियंस आके अटैक करेंगे शुरू में। अगर हम उनके ऊपर से एक दो आउट कर लेते हैं, फिर आपने देखा थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेले हैं इवन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अगर आप अपनी बॉलिंग की बात करें, हमारी बॉलिंग में क्वालिटी ज्यादा है। रोहित एज अ कैप्टन जबरदस्त लीड, यही वो चीजें हैं जो हमें मोहम्मद रिजवान की तरफ से चाहिए। पार्टनरशिप चाहिए हमें, पार्टनरशिप होती है तो जो नया बैट्समैन जाता है वो भी कॉन्फिडेंट फील करता है। बैक टू बैक जो विकेटें गिरती हैं तो कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको डॉट बॉलें ज्यादा खेलनी पड़ जाती है। और हमारे वाले वैसे भी डॉट बॉलें इतनी खेलते थे कि 27 ओवर भी हो जाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि जितने स्ट्राइक रोटेट करते हो बैट्समैन को उतना कॉन्फिडेंस मिलता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 5th नंबर पे मैं करूंगी। तो ये जो टीम्स है ना, ये आपको जितने बड़े फाइनल मैचेस है ना, इनमें ये टीम्स होंगी ही होंगी। ये तो 100% आप मेरे से रिटर्न ले लें कि ये टीम्स जो है आपको फाइनल्स खेलते हुए दिखेंगी। आपने कहा कि 50-50 का चांस है, लेकिन इसके साथ आवाम को अपनी दुआएं जो है वो भी जोर शोर से करनी है, भरपूर तरीके से आपने दुआएं भी मांगनी है। चांसेस जो है 50-50 हैं सितारों के अकॉर्डिंग। क्योंकि इंडिया के टॉस जीता तो उनको पता कि पाकिस्तानी आर नॉट गुड चेजर, इनको प्रेशर डालेंगे, वो बड़ा टोटल लगाएंगे और यही कोशिश होगी। पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि हम किसी तरह बड़ा टोटल लगाएं और ये चीज करें, क्योंकि पाकिस्तान का अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं ना बैटर कर रहे हैं। अब फखर के जाने के बाद तो बैटिंग का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। किस पे होगा नाउ? देखिए जाहिर सी बात है प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये भी बता दूं कि अबरार इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं खेला जी। सलमान आगा ने, मुझे नहीं लगता उसने कभी बॉलिंग की, एक आध मैच में कहीं की हो तो की, उसने भी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ये मिस्टेक थोड़ी है, ये उनके लिए इंडिया के लिए क्या मैं मिस्टेक होगा यार? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूं। खुशदिल साहब ने भी एक आध मैच में की है, वरना उसने खुशदिल ने T20 खेला था ना, ही प्लेड द T20। मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि आपके 3 स्पिनर जिन पे आप मतलब वो कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स हमारे मेन स्पिनर्स हैं, जिसमें से एक जेन्युइन स्पिनर है, दो आपने पार्ट टाइमर रखे हुए हैं। तो इन तीनों ने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं की हुई, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। तो आपके समझ से उन्होंने वर्किंग नहीं की होगी, उनको नहीं पता होगा। अब इबरार के ऊपर प्रेशर क्या आ सकता है कि अगर उससे सर्किल में बॉल करवाई जाए, तो हमने तो बहुत दफा देखा है अगर आप इबरार के ऊपर चार्ज करते हैं वो अपनी लाइन वगैरह सब भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो रोहित शर्मा अगर खड़ा रहा और इबरार आ गया बॉलिंग करने, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, या स्पिनर्स की मार लगने लगी तो आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं। जिसकी मार भी लग रही हो वो अपने आप को कूल डाउन करके एक पेशेंस रख के, मार भी लग रही है लेकिन अपने आप को वो उसने रखा हुआ है कि इंडिया के पास पैनिक भी चांस है। ठीक है, पैनिक नहीं होना हमने। उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम वाहिद बॉलर है जो नए बॉल से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शाहीन कुछ भी नहीं कर रहा, नए बॉल से भी आउट नहीं कर रहा। नसीम की मैं आपसे जरूरत करूंगा, वो है ही नहीं। बाकी हम जो हमारी किस्मत में हुआ उस तरह हम जीत सकते हैं। लेकिन भाई वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज ना, जब हमें पता है कि भाई हम 20 हैं वो 80 हैं, व्हाटसोएवर है या नहीं है, और दूसरा डू और डाई है। हम ये सारी बातें उस लिए अपने दिल को मनाने के लिए कर रहे हैं कि जी कुछ अच्छी फील आ जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सब कुछ लूज करने के लिए है, उनके पास फिर एक मैच है। जब आप पहला मैच इस तरह से हार जाते हैं तो आपको पता है 23 को अगर आप हारे गेम खत्म। चले वो तो बड़ी लंबी बैटिंग स्ट्रेंथ है। अभी पांड्या जडेजा भी उनके डगआउट में बैठे थे, तो शायद अगर वो कैचेस होते शायद इंडिया फिर भी कर जाता, लेकिन एक और टाइट मैच बन सकता था। बट ये अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई बांग्लादेश ने, बड़ा क्लोज लेके गेम मैच। आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छा यही मुझे लग रहा है
क्योंकि इंडिया के टॉस जीता तो उनको पता कि पाकिस्तानी आर नॉट गुड चेजर, इनको प्रेशर डालेंगे, वो बड़ा टोटल लगाएंगे और यही कोशिश होगी। पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि हम किसी तरह बड़ा टोटल लगाएं और ये चीज़ करें, क्योंकि पाकिस्तान का अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं ना बैटर कर रहे हैं। अब फखर के जाने के बाद तो बैटिंग का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। एक ही आपके पास मैच विनर था, इंपैक्ट प्लेयर था, अब वो भी आपका जब टीम का पार्ट नहीं है तो आप वो ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूज हो गया। अभी माम अपना पहला मैच खेल रहा होगा, उनको भी आपने कॉन्फिडेंस देना है। रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा आपको बॉदर करते हैं, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूवन चीज़ है। उसके लिए बैटर का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होना चाहिए, फिर रन चेज होते हैं। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के जो शुरू के प्लेयर्स हैं, जो ओपनर बैट्समैन हैं, उनके कुछ क्या आपके ख्याल में कुछ चेंजेस होनी चाहिए? जो हमारे मेन बैट्समैन थे वो तो निकल गए हुए हैं अपने साउथ स्ट्रीट की बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले 3 मैचेस से वो परफॉर्म नहीं कर रहे। उस्मान खान की जगह आपके ख्याल में बनती है और बाबर शायद वन डाउन आ सकता है? मेरे ख्याल में तो 100% यही करना चाहिए। अब आपने चांस लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी है। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के इमरान आप इंडिया से नहीं जीत सकते। ऑन पेपर भी देखेंगे, उनके स्टैट्स देखेंगे, अगर आप वही बात 250-60 करेंगे भारत ने आराम से चेज कर लेना है। आपके बॉलिंग के पास वो स्किल नहीं है। 3 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है। मैं तो कैसे कहता हूं 3 साल से भी पहले 3 साल चले जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी क्या होता है। हम हिस्ट्री निकाल लेते हैं, फाइनल में 1947 से लेकर आज तक का हिसाब कर लेते हैं। नहीं हिस्ट्री देखकर बता रहे हैं। 73 मैचेस 73 मैच हमने जीते, 73 हमने जीते और 57 आपने जीते। 4-5 मैच जीतकर मेंढकी को काम हो गया भाई। मैं तो ये कहूंगा 4-5 मैच जीतकर आपको लग रहा है कि जैसे आप दुनिया पता कर लेंगे, जैसे आप पाकिस्तान को 73 मैच हार के बैठे हैं भाई। 73 मैच अभी आपको इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए भी 15-20 साल चाहिए होंगे, वो भी अगर आप जीते रहे। भाई आप 73 मैचेस में 73 मैचेस पाकिस्तान ने जीते। और अगर ये बायलैटरल सीरीज से और अगर ये बायलैटरल सीरीज से ना भागते पिछले 15 साल में तो ये 200 मैच हो चुके होते अब तक हारने वाले आपके। सर डर है ना, भाग जाते हैं, बायलैटरल सीरीज से भाग जाते हैं, खेलते हैं, खेल नहीं पाते। इतना डरा हुआ था भारतीय टीम, इतनी डरी हुई थी कि इतना अच्छा मौका था कि वो अपना रन रेट एटलीस्ट न्यूजीलैंड से बेहतर कर लेते, क्योंकि आगे आपका मसला रन रेट ही रहता है। वो आप बाहर ही फटे में बैठे थे, आप जीते रन रेट में भी साथ में 2017 में ये हाथ पांव ऐसे बोल रहे थे कल आपके। लेकिन मेरी और आपको एक 152 वाला जो गेम है वो इससे याद है, वो 3 साल ओल्ड है। उसके बीच में क्या हुआ है मेरे दोस्त, इसके दरमियान इतनी सारी चीजें हो गई हैं, वो सब भूल गए आप। होती थी इंडिया और पाकिस्तान की 3 टेस्ट मैच। स्टूडियो में आवाज ये चाहे बताएंगे आपको कोहली कैसे खेलता है, कल कोहली कैसे खेलता है बताएंगे। बताएंगे कोहली कैसे खेलता है। अगर आपने टीवी की बात नहीं कर रहा, लोगों के पाकिस्तान के दिल टूटते, टीवी तो एक वैसी चीज है। भाई ऐसे दिल नहीं रखते हम, तो आप ऐसे दिल नहीं रखते कि सारा गेम मत खेलो अपनी भाई, ऐसा दिल नहीं रखते हैं, गलत मत पालो। आप बांग्लादेश की टीम को हरा आपका दिल कमजोर है भाई, इसलिए इतने लोग इकट्ठे होके आए हो। पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, नहीं होना, आपका मुकाबला नहीं हो पाना। और आपको चाहत बताता है कि कोहली कैसे खेलता है, 50 ओवर का मैच हारना, आपको चाहत पता है कोहली कैसे खेलता है भाई। और तब हारे कोहली क्या है, ग्रैंड सेरेमनी करी, मेगा एयर शो किया, कोहली उसके बाद कोहली आ रहे हैं, कोहली देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर भी यहाँ पर हैं। जैसा कि आप सभी ने भिखारियों की वीडियो देखी कि वो किस तरीके से बौखला रहे थे कि भाई किस तरीके से इंडिया इस मुकाबले को हार जाए और न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीत जाए। तो ये पाकिस्तान हमेशा से करती चली आ रही है क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया छोटी सी टीम है और जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ी टीम है। हमेशा से दूसरे की टीम की बदौलत आगे बढ़ने की सोचती है और हर बार यही पाकिस्तान बड़े से बड़े टूर्नामेंट में बाहर होती है। और इस बार तो चैंपियंस ट्रॉफी खुद होस्ट कर रही थी और पहली कंट्री ऐसी बनी पाकिस्तान जो सबसे पहले आउट हुई चैंपियंस ट्रॉफी से। तो ये पाकिस्तान का रोना धोना चालू रहता है जब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता है। और अब तो इन फ्यूचर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले भी नहीं होंगे, उसका रीज़न भी आप सभी को पता है। बाकी आप पाकिस्तान के रिएक्शन को देख के क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।